ये लेफ्टिनेंट जनरल को फारग करना कोई छोटा काम नहीं होता है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है ये। और वो कहते हैं इसके अलावा 3 मेजर जनरल विच इज द सेकंड हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी और 7 ब्रिगेडियर्स विच इज द थर्ड हाईएस्ट रैंक इन इंक्लूडिंग 15 अदर ऑफिसर्स। दो राय नहीं है कि फौज डिटर्मिन्ड है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जो फौज के अंदर थे, फौज के बाहर थे, मुल्क के अंदर थे, मुल्क के बाहर थे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो वो मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बवांगे दोहल ये बता दिया है कि अगर साडे अपने दी खैर नहीं है तो तुसी ये ना तवक्को रखो कि किसी और को खैर मिलेगी या किसी और के साथ कोई थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जाएगा। फौज के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग खुद एहतसाबी का अमल है कि कोई उससे बच नहीं सकता। मेरे ख्याल से आज पैगाम ये दिया गया है कि अगर फौज अपने सीनियर ऑफिसर्स को नहीं छोड़ रही, अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स की माफी नहीं है तो ये सिविलियन जो है ना शोर मचा रहे हैं इंसानी हुकूक का, इसके ऊपर भी हम आते हैं कौन से इंसानी हुकूक हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए अब कि एक्शन तो होगा कि जिनके खिलाफ वीडियोस हैं, जिनके खिलाफ ऑडियोज हैं, जिनके खिलाफ फोटोज हैं, जिनके खिलाफ वीडियो यानी फुटेजेस हैं, उन पर हाथ डालेंगे। और उसको फिर डिनाई करना जो है वो आसान काम नहीं रहता है कि जो हमारे बंदे थे उनके खिलाफ तो एक्शन मुकम्मल हो चुका हुआ है जो खुद एहतसाबी का अमल है। ठीक है, यानी फौज का कोई बंदा नहीं रहता है जिसको अभी सजा नहीं हुई है। उन्होंने सजा की यानी तफसीलात जो है वो इस वक्त नहीं बताना मुनासिब समझा, लेकिन मुझे चूंकि खुद मालूम है कि जब इस तरह के प्रोसेस से फौज से किसी को निकाला जाता है तो उसकी हालत क्या बन जाती है। सारे पर्क एंड प्रिविलेजेस गए, सारे टाइटल गए, सारे रैंक्स गए, ये लोग दोबारा अपना रैंक इस्तेमाल नहीं कर सकते नाम के साथ। बहुत गंभीर सजा होती है। यकीनन एक बदनामी जो आपके नाम के साथ जुड़ जाती है कि आपने मुल्क के खिलाफ साजिश की। सही। तो और भी इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर बात करना साहब, ये जो पहलू है सानहा 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि 102 शरपसंदों का ट्रायल यहाँ किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। हमें पता है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने सही बात पकड़ी है, बिल्कुल ये एक मैसेज है, एक इशारा है उन कोर्ट्स की तरफ भी कि आप जरा सोच समझ कर इसको हैंडल करें। अच्छा। क्योंकि 9 मई जो है ये ना हम भूलने जा रहे हैं, ना हम भूलने देंगे और ना ही इसमें किसी के साथ कोई रियायत होगी। मेरे ख्याल से क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर किया जा रहा है उसको। खामोशी थी काफ़ी देर से, जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है कि फ़ौज क्या कर रही है। फ़ौज अपने बंदों के ख़िलाफ़ जो रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारी गलतियों के, उनके बारे में क्या कर रही है। इबाहम था, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि फौज जो है अपने फौजियों को कुछ नहीं कहेगी और इतनी जुर्रत कहाँ से लाएंगे कि किसी सीनियर अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो वो मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बवांगे दोहल ये बता दिया है कि अगर साडे अपने दी खैर नहीं है तो तुसी ये ना तवक्को रखो कि किसी और को खैर मिलेगी या किसी और के साथ कोई थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। ये कहा जा रहा था, आपको याद है सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा था, नेशनल मीडिया पे भी, कि वो एक किसी 4 स्टार जनरल की नवासी हैं, उनको देखें जी वो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। बिल्कुल टाल मटोल से काम नहीं लिया जा रहा। जो तफसील है वो बड़ी खौफनाक है और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो लबो लहजा है वो भी बहुत तलख था। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ौज डिटर्मिन्ड है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जो फौज के अंदर थे, फौज के बाहर थे, मुल्क के अंदर थे, मुल्क के बाहर थे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब आप देखिए जरा थोड़ी सी तफसील अगर आप इजाज़त देंगे मुझे, तो ये कि एक वो कहते हैं कि जी 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद भी गिरफ्त में है। गिरफ्त में है से मीन कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। सुनती जाए जरा आप। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को मुलाजमत से फारग कर दिया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल को फारग करना कोई छोटा काम नहीं होता है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है ये। और वो कहते हैं इसके अलावा 3 मेजर जनरल विच इज द सेकंड हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी और 7 ब्रिगेडियर्स विच इज द थर्ड हाईएस्ट रैंक इन इंक्लूडिंग 15 अदर ऑफिसर्स। आप गिनती करें इसकी तो ये कोई 28 के करीब लोग बनते हैं। अच्छा। जो फौज के सीनियर ओहदों पर यानी फायज थे और उन्होंने या साथ दिया है उनका जो लोग उस दिन इंतशार फैलाना चाहते थे और या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है उन्होंने कि उनको आने दिया है, उसको रोकना चाहिए था, रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका गया। इस तरह के जो
चार्जेस हैं उसके ऊपर कार्रवाई जो है हो रही है। दूसरी 2-3 बातें जो उन्होंने और अहम कही हैं, एक तो ये कि उन्होंने इस पार्टी का नाम लेके बकायदा ऑलमोस्ट वेरी क्लियरली उन्होंने कहा कि वो पार्टी जो है उन्होंने खवातीन को शील्ड के तौर पे, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया, उन्हें आगे किया। और उनका ख्याल ये था कि अगर फौज रिएक्ट करती तो फिर आप सोचिए जरा क्या मंजरनामा होता। इसके हवाले से भी जो चार्ज लगाया जा रहा था फौज के ऊपर कि जी फौजी फिर चुप क्यों थे, वहां क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, जी किधर थी, जी ज़िले इंतजामिया किधर थी, जी पुलिस किधर थी, जी किधर। पहली बात तो ये कि मैं 3-4 मरतबा अपने प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि जो गैरिजन्स होते हैं, जो कंटोनमेंट्स होती हैं, उसके अंदर फौज का अपना राज होता है। पुलिस का थाना वाना जरूर होता है मुकदमे दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ ट्रैफिक के लिए MP है, वहाँ हर किस्म का जो यानी डिफेंस का मामला है, हर किस्म का जो गार्ड करने का किसी चीज का मामला, वो सारा फौजियों के हाथ में होता है। सही। उसमें कोई लिहाजा जिस 3 स्टार जनरल की बात की जा रही है जिनको नौकरी से हटाया गया है, ये वही है ना जिन्होंने कहा था मेरे बच्चे आ रहे हैं, आने दें उनको, सबको हटा दिया था उन्होंने, याद है ना आपको, हमने बात भी की थी इसकी। ये वही साहब है। तो इसलिए जो भी कसूरवार है उसको वो कहते हैं कि फौज के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग खुद एहतसाबी का अमल है कि कोई उससे बच नहीं सकता। मेरे ख्याल से आज पैगाम ये दिया गया है कि अगर फौज अपने सीनियर ऑफिसर्स को नहीं छोड़ रही, अपने 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स की माफी नहीं है, तो ये सिविलियन जो है ना शोर मचा रहे हैं इंसानी हुकूक का, इसके ऊपर भी हम आते हैं, कौन से इंसानी हुकूक हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए अब कि एक्शन तो होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 102 जो शरपसंद हैं उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है, और ये वो लोग हैं जिनको अदालतों ने रेफर किया है। उनके जुर्म की नौयत देख के कानून के मुताबिक उन्होंने उनको फौजी अदालतों में उनके केसेस को भेज दिया है। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये जो किसाने की मनसूबाबंदी कई महीनों से चल रही थी, मेरे ख्याल में इस बात को कहने के लिए यकीन बड़े ठोस शवाहिद यकीनन मौजूद होंगे और कई महीनों के होंगे। आपने ठीक कहा, उन्होंने कहा ये कि हमारे पास अपनी हर बात को साबित करने के लिए ठोस अनडिनाइएबल सबूत मौजूद है। अगर आपको इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि किसी शख्स को सिर्फ इल्जाम की हद तक नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि जिनके खिलाफ वीडियोस हैं, जिनके खिलाफ ऑडियोज हैं, जिनके खिलाफ फोटोज हैं, जिनके खिलाफ वीडियो यानी फुटेजेस हैं, उन पर हाथ डालेंगे। और उसको फिर डिनाई करना जो है वो आसान काम नहीं रहता है। एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि बाकायदा जहन साजी की जा रही थी, तो ये इल्ज़ाम भी बिल्कुल क्लियर है कि किसके ऊपर लगा रहे हैं वो, क्योंकि ये सिर्फ PTI थी जिसने फौज के खिलाफ अपने वर्कर्स को, अपने लीडरान को न सिर्फ उकसाया बल्कि प्रवोक किया, उन्हें हिम्मत दिलाई, उन्हें जुर्रत दिलाई कि वो फौज की इंस्टॉलेशन तक न सिर्फ पहुंचे, उनको डिस्ट्रॉय भी करें। एक सवाल किया गया उनसे कि जनाब ये बताइए कि एक तासुर ये है, वो उन्होंने बड़े अजीब व गरीब तरीके से बात की कि जी शायद फौज ने ये सब कुछ खुद कराया है एक पार्टी को आइसोलेट करने के लिए, तो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया जनरल शरीफ ने। और उन्होंने कहा कि फिर मिसालें दी, उन्होंने कहा आप ये समझते हैं कि हमने अपने शहीदों की जो यादगारें हैं उनको खुद तोड़ा? क्या हमने उनके मुजस्समे खुद तोड़े? क्या हमने GHQ को और मियाँ वाली एयरबेस और GHQ को खुद आग लगाई? उनका आप तसव्वुर कर सकते हैं इस बात का जो आप कह रहे हैं कि कोई फौजी जो है वो इस किस्म का कभी फेल करेगा? उसके ऊपर भी बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया। एक और एस्पेक्ट इसका जो है जो मेरे ख्याल से उसको बयान करना ज़रूरी है, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि इनके सहूलतकार जो हैं वो न सिर्फ अंदरून मुल्क हैं, न सिर्फ अंदरून मुल्क अहम ओहदों पर फायज है, तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि बाहर भी मौजूद हैं। उन्होंने ओवरसीज़ की भी बात की है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अब मामला और मरहला है उनको वापस लाने का। आदिल राजा के हवाले से आप सुन चुकी हैं कि ऑलरेडी जो है वो लेटर लिख दिया गया है और इंटरपोल वालों को, और उनको लाने की कोशिश हो रही है, जो कि एक एग्रीमेंट चूँकि साइन हो गया है ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच, फिल्मों को एक्सचेंज का, एक्सट्रेडिशन कहते हैं उसको, एक्सट्रेडिशन लॉ, एक्सट्रेडिशन एक्ट, वो हो गया हुआ, तो मुलजिमों को वहाँ से लाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब उन्होंने ये इशारा किया ना कि अंदरून मुल्क भी सहूलतकार हैं, तो उसका भी बड़ा मानी खेज अंदाज भी था। अच्छा। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मानी खेज थी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं समझ रही। तो हम तवक्को करते हैं कि हमारे नाज़रीन जो है वो भी ये समझ जाएंगे कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद वो तमाम सहूलतकार हैं। अच्छा। वो चाहे अदलिया में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे दीगर इदारों में हैं, चाहे मीडिया में हैं, जहां जहां भी हैं, हाथ जो है गिरफ्त का उन तक पहुंचेगा। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं,
पहुंचना चाहिए। इसलिए कि एक ही तो फोर्स आपके पास मौजूद है जो मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है, मैं कोई फलसफा बयान नहीं कर रहा हूँ, ये हकायक हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज के लिए, जिस भी मुल्क की फौज होती है जिसके लोग अपनी जानें देते हैं मुल्क के दिफा के लिए, वहाँ फौज की एक अहमियत और एक किरदार होता है जिसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी। वैसे जैसे कि बुखारी साहब ने कहा कि जिस भी मुल्क की फौज होती है, तो पुतिन के खिलाफ भी आजकल बगावत जो है वो हुई हुई है। बहरहाल एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस उसका क्या हुआ जिन्होंने बगावत की थी? हाँ, वहाँ पे तो फिर बिल्कुल। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए।